गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 में अपना चल रहा था 11वां चैप्टर कार्य एवं ऊर्जा। पिछले लेक्चर में आपको गतिज ऊर्जा के बारे में बताया था। गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है उसको हमने डेरिवेट किया था। गतिज ऊर्जा का संकेत आपको बताया था ई के, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो संकेत होता है इसका ई के। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। ये इसका सूत्र होता है E के बराबर हाफ mv²। आज हम इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, गतिज ऊर्जा से संबंधित, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी आपको आने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 11 में। पेज नंबर भी मैं साथ के साथ लिख रहा हूं, बुक में से आप देख सकते हैं। पेज नंबर 168 पर एग्जाम्पल 11.3, एग्जाम्पल नंबर 11.3, पेज नंबर 168। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 15 किलोग्राम द्रव्यमान, m होता है द्रव्यमान का संकेत, तो m बराबर 15 किलोग्राम, ये तो हो गया द्रव्यमान। 4 मीटर प्रति सेकंड वेग, वेग का संकेत क्या होता है? v। 4 मीटर प्रति सेकंड, ये v दिया हुआ है। गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, अर्थात E के ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। m दिया हुआ है, v दिया हुआ है और E के ज्ञात करना है। सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है E के बराबर हाफ mv²। तो E के हाफ mv², इसमें m और v के मान रखिए जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में। 1/2 m 15, v 4 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि v का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सोल्व करें इसको। 1/2 इंटू 15 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 4 चौके 16। यहां से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। 15 इंटू 8, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 15 इंटू 120, 120। अब चूंकि ये ऊर्जा है, ऊर्जा का जो यूनिट होती है, इकाई जूल होती है, तो जूल, जूल की जगह हम संकेत यूज कर सकते हैं जे, अर्थात उस वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो होगी 120 जूल। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, एक एग्जांपल नंबर 11.4 है इसी पेज पर, देखिए उसे। क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं। 11.4, यदि एक कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है, कार उसका द्रव्यमान कितना है? 1500, तो m दिया हुआ है 1500 किलोग्राम। ठीक, उसके वेग को 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? इसमें दो वेग दिए गए हैं, एक प्रारंभिक और दूसरा अंतिम। प्रारंभिक वेग को u से शो करते हैं हम, तो u तो दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर और v दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर।
कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसमें कार्य निकालना है। आपको पता ही है कार्य क्या होता है, ऊर्जा और कार्य एक दूसरे के समतुल्य होते हैं, ये आपको पता ही था। ऊर्जा के कारण ही कार्य संपन्न होता है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आपको ज्ञात करना पड़ेगा। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वही कार्य के बराबर होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज और आप देख रहे हो, u और v जो इकाइयां हैं इनकी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, जबकि एमकेएस पद्धति में वेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो यूनिट दी गई है किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। करिए 30 किलोमीटर, 30 इंटू 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, बटा 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में सेकंड हो गए 3600। हल करें इसे, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, 6 से कट जाएगा, 6 पंजे 30, 6 6 36, 10 और 6 ये 2 से कट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी कि ये आ गया आपका 25/3 मीटर प्रति सेकंड। तो एक तो इसको बदल लिया हमने मीटर प्रति सेकंड में। इसी तरह से v को बदलो, 60 इंटू 1000 बटा 3600, काटे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, यह आपको 6 से फिर कट रहा है, 6 कम 6, 6 6 36, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, अब नहीं कटेगा, 10 को 5 से गुणा करें, 10 पंजे 50 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहां पर जो कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। यहां लिखेंगे कार द्वारा किया गया कार्य, कार्य क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकालोगे, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, अर्थात W बराबर, अंतिम तो हो गई हाफ mv² और प्रारंभिक हो गई हाफ mu²। अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। इसको कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 1/2 इंटू एम को आप कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 1/2 भी दोनों जगह और एम भी दोनों जगह, तो ये कॉमन में आ गया, क्या बचा, v² माइनस u²। ठीक है, आगे हल कर रहे हैं इसको, मान रखो m 1500, v 60 को हमने बदला है 50/3, 50/3 का होल स्क्वायर, या बड़ा ब्रैकेट यूज कर लो, माइनस u ये रहा 25/3, 25/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब इसको आगे हल करें, देखिए 1/2 1500, 50 के स्क्वायर 2500 बटा 3 का स्क्वायर 9, भाई 50 का स्क्वायर 2500 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस 25 का स्क्वायर आप जानते हैं 625, और वही 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9,
1/2 इंटू 1500, यहाँ पे 9 आ रहा है एल्शियम, 2500 माइनस 625, ठीक है, 9 है ना दोनों हर के अंदर, तो 9 आ गया एल्शियम। 1/2 1500 इंटू 2500 में से घटा दो 625, 2500 में से कितना माइनस करना है 625, 10 में से 5 गए 2, 9 हो गया, 9 में से 2 गए 7, 4 हो गया यानी कि 14, 14 में से 6 गए 8, और ये हो गया 1, 1875। कितना बचा 1875। 2 से इसको काट दो, ये आ गया 750। ये देखिए, यानी कि काटने पीटने पर जो कैलकुलेट करने पर ये आया आपका 750 इंटू 1875। इनको गुणा कर लो। देखिए यहां पे कर रहा हूं मैं, 1875 को गुणा करना है 750 से। 0 से करेंगे 0 0 0 0, 5 से करेंगे 5, 5 को 5 बार बोलेंगे 5 25, कैरी 2, 5 7 35, 2 37, कैरी 3, 5 8 40, 3 43, कैरी 4, 5 एकम 5 और 4 9। अब 7 से करें, 7 पंजो 35, 5, 7 7 49 और 3 52, 5, 7 8 56 और 5 61, 6, 7 एकम 7, 7 और 6 13, 0 5 7 3 2 5, 9 1 10, ये हो गया 4। यानी कि इंटू करने पर ये आया क्या 14 0 57 50। ऊर्जा है ये, कार्य और ऊर्जा समतुल्य होते हैं, दोनों के एक ही मात्रक होते हैं, कौन से जूल। तो ये हो गया आपका, कैसे बोलेंगे इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 14,05,750 जूल कार्य करना पड़ेगा उस कार को। ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप गतिज ऊर्जा को कैलकुलेट कर सकते हो। बस कुछ नहीं है, एम और वी आपको दिया जाएगा, ई के आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये गतिज ऊर्जा वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है आज। अगले लेक्चर में हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।